नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक शर्मा। आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में स्वागत करता हूं। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा आरटीसी पैनल और ओएलटीसी पैनल। चलो आके आज हम वर्किंग और उसका प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारे पास टैप चेंजर वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमारे पास ट्रांसफार्मर में। आप सभी को पता ही होगा। हम ओएलटीसी का यूज क्यों करते हैं और आरटीसी पैनल का यूज क्यों करते हैं? इसलिए यूज किया जाता है, सपोज हमारे पास 11 केवी सप्लाई है तो हमारे पास 415 वोल्टेज हमारा मेंटेन करके रखेगा सिस्टम में। सपोज हमारे पास अगर 10 केवी सप्लाई आ जाता है तो हमारा जो टैप चेंजर है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वोल्टेज रखेगा। इसलिए हम टैप चेंजर रखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो फिक्स रहे हमारे सिस्टम में। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया आपके लिए। इसमें क्या है, वोल्टेज इंडिकेटर दिया है। मैंने बोला 10 केवी अगर सप्लाई आता है तो देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक टैप चेंजर होते हैं। सपोज हमारा अगर 12 केवी सप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो 12 केवी टैप चेंज हो जाएगा 1 पे जाके सीधा, और वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा 415 वोल्ट। जब मैं ड्राइंग में समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि हम फील्ड पे जाके आरटीसी पैनल और ओएलटीसी पे जाके इसको वर्किंग कंडीशन समझेंगे। तो हम ये है आरटीसी पैनल है हमारा। ठीक है, और आरटीसी पैनल जब ऑन होगा हमारे पास सप्लाई ऑन होगा और जो हमारा एवीआर रिले है वो वर्किंग में दिखाएगा आपको कितना वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इनका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक टैप चेंज इंडिकेटर है। टैप चेंज इंडिकेटर कब यूज किया जाएगा, जब हम रेस या लो करेंगे तब उसके बीच में जब टैप चेंज होगा तब अब हमारा ये इंडिकेशन ऑन होगा। मैं आपको एक टैप चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखिए टैप पोजीशन कितना दिखा रहा है। टैप पोजीशन दिखा रहा है हमारे पास 12। ठीक है, ये 12 पोजीशन, इसमें भी एक एडजस्टमेंट लगा हुआ है। नजदीक से देखेंगे तो हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से एडजस्टमेंट करते हैं। अगर टैप चेंजर हमारा ओएलटीसी के साथ मैच नहीं होता तो यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं कि दोनों का जो सेम सीक्वेंस मिले। अभी सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं अगर रेस करूंगा तो इसका टैप चेंज हो जाएगा और उसके बीच में ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। एक करके देखते हैं, देखिए इंडिकेशन ऑन हुआ, टैप चेंज हमारा 12 से 13 हो गया। तो ये हमारा रेस किया था मैंने, तो टैप चेंज बढ़ गया। वोल्टेज अगर बढ़े, मतलब पीछे से इनपुट सप्लाई अगर हमारे पास कम आया और हमने फिक्स रखा है 415 वोल्ट देना है हमने अपने सिस्टम को, तो अगर इनपुट कम आता है तो 415 को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक टैप चेंज कर देंगे या आप मैनुअली टैप चेंज करोगे। अभी मैं आपको इसको लो करके दिखाता हूँ। यहाँ से लो होगा, 13 से 12 करूंगा तो लो का प्रेस करेंगे हम बटन। यहाँ से हम लो प्रेस किया, ये इंडिकेशन यहाँ पे इंडिकेशन चार्ज हो गया कि टैप चेंज हो रहा है, तो कमांड दे रहा है 12 पे आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, हमने इसको आरटीसी पैनल और ओएलटीसी को कम्युनिकेट करने के लिए हमने 14 कोर 2.5 के 2 रन यूज किए हैं जो एक दूसरे को कमांड देते हैं। इसमें करने का वर्किंग हमने यहाँ पे समझे। ऐसे ही हम सिंपल से हम ओएलटीसी पे जाके एक उसका वर्किंग समझेंगे कि उधर से हम मैनुअली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं अपने ओएलटीसी पे। जैसा कि मैंने आपको आरटीसी पैनल में समझाया था कि हम ओएलटीसी में चलेंगे। हमारा है ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर है, इसको मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ। ये हमारा है ऑन लोड टैप चेंजर। इसमें क्या है, ये हमारे जो आरटीसी से चैनल से कंट्रोल केवल मैंने बोला था 14 को 2.5 के हमने 2 रन डाले हैं, तो उसका इनकमिंग यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ये जितना भी केबल है सारा कंट्रोल होके हमारे टैप चेंजर में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से कमांड इसको मिलती है। अगर हम इसको रेस लो का कमांड देंगे तो मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है इस टैप चेंजर को फॉरवर्ड और रिवर्स करना। ठीक है, जब हम कमांड देंगे तो वो कमांड अपनी मोटर में मिलेगी, मोटर से हमारा ये टैप चेंज करेगा। यहाँ पे हमारे कनेक्टर लगे हैं। ये कॉन्टेक्टर किस लिए लगे हैं, रेस लो के लिए। अभी देखिए मैं इसको लोकल पे करता हूँ, जो हमारा टैप चेंजर है वो 12 पे है। अगर मैं इसको रेस करता हूँ तो ये 12 से 13 में आ जाएगा और इसका रीडिंग भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे रीडिंग भी इसका चेंज हो जाएगा 1526 हो। ठीक है, अभी मैं इसको लो करूंगा, ये रीडिंग किस लिए चेंज होता है, कितनी बार आपने टैप चेंज किया है उसका रीडिंग बताता है। जैसे मैंने कि 1526 टाइम टैप को चेंज करके टेस्टिंग किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं लो पे करूंगा तो लो से ये 13 से 12 चला जाएगा। ये सब प्रोसेसिंग किसके थ्रू हो रहा है, कमांड्स के थ्रू हो रहा है, जो कि हमने कंट्रोलिंग केबल किया हुआ। अभी लो पे करूंगा 13 to 12 चला जाएगा और इसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। देखिएगा 13 to 12 चला गया, पोजीशन कितना हो गया 1527। तो मतलब कि इसका वर्किंग है, ये जब करोगे तो आपका टैप चेंज करेगा वोल्टेज के हिसाब से। ठीक है, अभी जो हमने वर्किंग समझा वो हमने समझा लोकल पे कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। रिमोट में मैं आपको ऑपरेट करके दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी हमारा ट्रांसफार्मर ऑन नहीं है, तो इसलिए
इसको क्या है, इसको जो पोजीशन है आपको रिमोट पे करना होगा तो इसको रिमोट पे रखना है, और ये जो रेस लो है ये तो ऑफ पे ही रहेगा। ठीक है, रिमोट पे क्या वर्किंग करेगा, जब भी आपका इनपुट वोल्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिक OLTC और RTCC पैनल आपका टैब को चेंज कर देगा ऑटोमेटिक, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड का डिले टाइमिंग हमने RTCC पैनल में डाला हुआ है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई वोल्टेज सेम नहीं आता है, हमारा वोल्टेज लेवल सेम नहीं आता, तो इसकी टैब को पोजीशन को ये लॉक करके हमारे पास दे देगा, तो हमारे पास सफिशिएंट आउटपुट वोल्टेज हमको मिल जाएगा। थैंक यू।